नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में शुरुआत आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी 11वें दिन के युद्ध से करेंगे, जहां से इंसानियत को दहलाने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बता रही है कि जंग के मैदान में सभी उसूल ताक पर रख दिए गए हैं और खून की नदियां बहाई जा रही हैं। इधर ड्रैगन की पीठ पर सवार पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है और बाजवा सरहद पर रात गुजार रहा है। एलएसी पर चीन की हिमाकत जारी है और इसके साथ ही देखेंगे माया नगरी मुंबई के बाद कहां पर फैला ड्रग्स का काला जाल और यूपी में दंगे कराने से लेकर कहां पर 100 करोड़ बकायदा सामने आए हैं। इसे लेकर शुरुआत करते देश का बुलेटिन। और सबसे पहले बात करते हैं आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जारी भीषण युद्ध की। आर्मेनिया और अजरबैजान में आज 11वें दिन का युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब तो इस युद्ध में बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल होने लगा है। अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध का आज 11वां दिन है। पिछले 10 दिनों से दोनों देशों की सीमाओं पर मौत बरस रही है, लेकिन युद्ध रुकने के कोई हालात नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के जरूरी संसाधनों के भंडार को भी नष्ट करने लगे हैं। आर्मेनिया ने बाकू में तेल पाइपलाइन पर हमला किया और ऑयल पाइपलाइन पर 300 क्लस्टर बम गिरा दिए। पूरा इलाका तहस नहस कर डाला। सीमा पर अभी भी अजरबैजान ही भारी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई इलाकों में कब्जा जमा लिया है। अजरबैजान ने एक मैप जारी किया है जिसके मुताबिक उसने 27 सितंबर से अब तक नागोर्नो काराबाख के थर्ड फ्रंट पर 95 किलोमीटर और दक्षिणी फ्रंट पर 50 किलोमीटर पर अपना कब्जा जमा लिया है। आर्मेनिया भी लगातार हमलावर है, बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट दाग रहा है। आर्मेनिया ने गांजा, मिंगचेविर, बर्दा, टाटर समेत अजरबैजान के कई प्रमुख शहरों पर मिसाइल और रॉकेट दागे। हमले में कई नागरिक मारे गए। उधर अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई टैंकों पर भी कब्जा जमा लिया है। अजरबैजान ने टैंकों पर कब्जे का वीडियो भी जारी किया। आर्मेनिया ने भी अजरबैजान की एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया और अजरबैजान का झंडा जलाया है। जिस वक्त ये झंडा जलाया जा रहा था उस वक्त आर्मेनियाई सैनिक फायरिंग भी कर रहे थे और अजरबैजान को खुली चुनौती दे रहे थे। दुश्मन देश के सैनिकों को ललकार रहे थे। तुर्की अजरबैजान की ओर से है तो ईरान अब खुलेआम आर्मेनिया का साथ देने के लिए जंगी माहौल में उतर गया है। ईरान ने कई हथियार भरे ट्रक आर्मेनिया को भेजे। ईरान आर्मेनिया को लगातार हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। तो भीषण वर्ल्ड वॉर लगातार जारी है। वर्ल्ड वॉर की आहट देखी जा रही दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान की इस जंग को लेकर, और इस जंग पर एक बड़ी खबर भीषण वर्ल्ड वॉर की ओर। इस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति की अपील बेअसर साबित हुई है। लगातार अमेरिका, रूस, तमाम देश शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर के लिए अभी कोई भी देश तैयार नहीं हो रहा है। अपना एक एक इलाका वापस छीनेंगे, ये बड़ा बयान अजरबैजान की तरफ से। आर्मेनिया भी बिना शर्त समझौते को तैयार नहीं है। तो हालात वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच इस भीषण युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्मेनिया के हमलों के बाद तुर्की और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। वार्निंग के बावजूद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है तुर्की की तरफ से। आर्मेनियाई सेना के पास S-400 तैनात किया है। तुर्की को नाटो ने S-400 के इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी थी, लेकिन तुर्की जो कि अजरबैजान के साथ है सीमा पर, S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया। दो देश को पहले से जंग की आग में जल रहे हैं, लेकिन अब नया तनाव रूस और ब्रिटेन के बीच भी शुरू हो गया है। दरअसल ब्लैक सी में रूस ब्रिटेन आमने सामने आ चुके हैं। नागोर्नो काराबाख के मैदान में खूनी जंग, एलएसी पर ड्रैगन को घेरने के लिए जंग की तैयारी बार बार ये सोचने को मजबूर कर रही है, क्या दुनिया को फिर से वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने की प्लानिंग हो चुकी है। इस फिक्र को अब विध्वंस के नए पर लगे हैं, क्योंकि काले सागर में भी जंग के बादल मंडराने लगे हैं। ब्लैक सी में रूस ब्रिटेन आमने सामने आ चुके हैं और समंदर की लहरों में तबाही की कहानी लिखने को बेताब नजर आ रहे हैं। ये हालात तब पैदा हुए जब रूस की सीमा में ब्रिटेन के 4 सैन्य विमानों ने दस्तक दे दी और इस दस्तक के साथ ही ब्लैक सी में जंगी माहौल तैयार होने लगा। रूसी फाइटर सुखोई 27 ने ब्रिटेन के 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है। ब्लैक सी में ब्रिटेन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट RC-135 और 2
RAF टाइफून फाइटर्स को भी इंटरसेप्ट किया गया है। रूस के डिफेंस मंत्रालय ने इससे जुड़ा वीडियो भी जारी किया है और दुनिया को बताया है कि काले सागर में भी बर्बादी की काली राख उड़ने वाली है। रूस में घुसे ब्रिटेन के 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ब्लैक सी में ब्रिटेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट RC-135 2 RAF टाइफून फाइटर्स को किया गया इंटरसेप्ट। ब्लैक सी में चल रही ये तनातनी कोई नई नहीं है। इससे पहले जून महीने में रूस की किलर पनडुब्बी इंग्लिश चैनल से गुजरी थी। रूस के सुखोई 27 लड़ाकू विमानों ने काला सागर के ऊपर अमेरिकी परमाणु बम वर्षक विमानों को भी घेरा था, जिसने ब्रिटेन से उड़ान भरी थी। रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के इस तनातनी की वजह से नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन यहां पहले भी 6B-52 परमाणु बम वर्षकों को तैनात कर चुका है। यानी ब्लैक सी में वॉर का नया फ्रंट खुलने वाला है, जहां समंदर के नीले पानी को लाल करने की तैयारी हो रही है और इस जंग में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन उतरने वाले हैं। तो हालात बेहद विस्फोटक होते जा रहे हैं। विस्फोटक हालात पर रूस का बयान सामने आया। बड़ी खबर आपके सामने, जंग को तुरंत रोकने की जरूरत है, यह बात रूस की तरफ से क्लियर कर दी गई है। आर्मेनिया, अजरबैजान में हालात बहुत ज्यादा भयावह हो गए। रूस ने दोनों देशों से हिंसा तुरंत रोकने की अपील की है। इधर विश्व बिरादरी आर्मेनिया और अजरबैजान से युद्ध रोकने की अपील लगातार कर चुकी है, लेकिन अभी युद्ध विराम जैसे कोई हालात बनते नजर नहीं आ रहे। लेकिन आर्मेनिया के पीएम ने कहा कि अगर अजरबैजान चाहे तो बात करने के लिए तैयार हैं वो। दोनों देशों के बीच अगर युद्ध नहीं रुका, शायद कई इलाके राख में तब्दील हो जाएंगे, कई शहर मलबों में बदल जाएंगे और दूसरे देश जो इन दोनों को हथियार मुहैया करा रहे हैं, इस भयावह जंग की आग में घी डाल रहे हैं, वो सब कुछ खत्म करके ही मानेंगे। लेकिन विश्व बिरादरी ये चाहती है कि युद्ध रुक जाए, बर्बादी की इस कहानी का पन्ना यहीं फाड़ दिया जाए। यही कारण है कि दुनिया के कई मुल्क दोनों देशों से युद्ध रोक देने की अपील कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि दोनों देशों को तत्काल युद्ध रोक देना चाहिए। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने भी युद्ध तत्काल रोकने की बात की और इसके लिए उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बात की। मार्केल ने तुर्की के राष्ट्रपति से इसलिए बात की क्योंकि तुर्की ही अजरबैजान की मदद कर रहा है और हथियारों से लेकर सैनिक सपोर्ट तक मुहैया करा रहा है। तुर्की इतने पर ही नहीं मान रहा। तुर्की ने आर्मेनिया सीमा के पास अपने तटीय इलाके में S-400 तैनात किए हैं। इन सब के बीच आर्मेनिया युद्ध विराम के लिए राजी दिख रहा है। आर्मेनिया के पीएम निकोल पश्चिन ने कहा कि अजरबैजान से समझौता करने के लिए आर्मेनिया तैयार है। शांति के लिए दोनों देश एक साथ कदम उठाएं। अगर अजरबैजान भी शांति चाहता है, फिर दोनों देशों की ओर से पहल होगी। वैसे इस युद्ध में रूस आर्मेनिया के साथ है। आर्मेनिया के पीएम पश्चिन ने यह कहा है कि हमें विश्वास है कि रूस उनके साथ खड़ा है, आर्मेनिया की सुरक्षा के लिए वो जरूरी सहायता देगा। ये सारी बातें तब हो रही हैं जब युद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं, जब हजारों लाशें गिर चुकी हैं। रूस, अमेरिका और फ्रांस तत्काल युद्ध विराम के लिए कई बार कह चुके हैं, लेकिन इनके कहने के बावजूद जंग जारी है। और इस भीषण युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर, अजरबैजान आर्मेनिया जंग का आज 11वां दिन है। रात भर बरसते रहे बम, बजते रहे सायरन। पत्रकार के कैमरे से जंग की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जो कि अब आप TV9 भारतवर्ष पर देखने वाले। दहशत में घर के बेसमेंट में पूरी रात गुजारी है पत्रकार ने। जंग के बाद की खौफनाक तस्वीरें आपके सामने ये देखिए, हम रख रहे हैं पत्रकार के कैमरे से जंग की खौफनाक तस्वीरें सीधे युद्ध के मैदान से। इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं। आज 11वां दिन है, हजारों मौतें हो गई हैं। अजरबैजान, आर्मेनिया दोनों तरफ बड़ा नुकसान अभी तक हो गया है, लेकिन दोनों ही देश शांति की तरफ वापस जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। काफी विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं और रिहायशी इलाकों का क्या हाल हो गया है, आप देखिए। हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान LOC पर चीन के साथ मिलकर जो साजिश रच रहा है, उसकी सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है। टेरर कंपनी का मास्टर बाजवा स्कर्दू एयरबेस पहुंचा। बाजवा के साथ PLA के सैन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। आतंकिस्तान की नींद हराम है, इमरान का जीना मुहाल है और बाजवा की डरपोक आर्मी पूरी तरह से बेहाल है। इसलिए तो ये हाल है कि जनरल बाजवा इस्लामाबाद से भागकर बार बार सरहद पर दस्तक दे रहा है। अंदर से खौफजदा पाकिस्तान हिंदुस्तान को जंग की धमकी दे रहा है और ये धमकी वो ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर दे रहा है।
तस्वीरें गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू की हैं, जहां जनरल बाजवा ने विजिट किया और रात भर सरहद पर गुजारी। अहम बात यह है कि इस दौरान बाजवा के साथ पीएलए के अधिकारी भी मौजूद थे, यानी पीओके के रास्ते पाकिस्तान ड्रैगन के साथ मिलकर धोखे की नई साजिश रच रहा है। जनरल बाजवा ने स्कर्दू में गुजारी रात। एलओसी पर बड़ी तैयारी में जुटा पाक। पीएलए के अधिकारी भी थे मौजूद। एलओसी पर करगिल के बाद सबसे बड़ी तैनाती। पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और इसे बाजवा का मास्टर स्ट्रोक घोषित कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने एलओसी पर करगिल युद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की है, यानी बाजवा की डरपोक आर्मी हिंदुस्तान से टकराने की प्लानिंग कर रही है। चीन और पाकिस्तान मिलकर 2 वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि भारत को एक साथ एलएसी और एलओसी में उलझाया जा सके। पाक मीडिया ने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है और एलओसी पर उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन आतंकिस्तान की ये धमकी दरअसल उस डर का नतीजा है जिसकी वजह से उसके माथे पर बार बार पसीना आता है। स्कर्दू में बाजवा की ताजा विजिट भी उसी डर का नतीजा है, जो बता रहा है कि पाकिस्तान घबरा चुका है, डर चुका है। और इस बीच जब पूरी दुनिया में इस बात का डर है कि हालात वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रूस से एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और आज के जो मौजूदा हालात बने हुए हैं इसमें यह खबर बहुत अहम हो जाती है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया है रूस की तरफ से। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए पुतिन ने बधाई भी दी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि बहुत ही घातक है, इस मिसाइल का परीक्षण किया है सफलतापूर्वक, यानी कि आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार के साथ यह मिसाइल अपने टारगेट पर अटैक करती है। यह इसकी बड़ी खासियत है। हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है और इसके बाद पुतिन ने अपनी सेना को इस पर बधाई दी है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेस्ट किया गया। और ड्रैगन को लेकर बहुत बड़ी खबर। जिनपिंग सेना आए दिन कोई ना कोई नई साजिश को करती रहती है और अब पीएलए ने इस बात का दावा किया है कि उसने लद्दाख से सटे कई इलाकों में नए बैरक बनाए हैं। एलएसी पर हिंदुस्तान से मुंह की खाने के बाद ड्रैगन में इतनी छटपटाहट है कि वो आए दिन कोई न कोई साजिश को अंजाम देता है। उसे जंग के मैदान में उतरने से पसीना छूटता है, लेकिन वो चोरी चोरी जंग की गीदड़ भभकी भी देता है। चीन की मीडिया ने दावा किया है कि जिनपिंग की रेड आर्मी ने पहली बार लद्दाख से सटे अपने इलाके में नए बैरक बनाए हैं। इतना ही नहीं, बड़बोली चीनी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि पीएलए ने भारत के साथ जंग की तैयारियों के तहत इसका निर्माण किया है, यानी अपने इलाके में जाकर ड्रैगन हिंदुस्तान को जंग की धमकी दे रहा है। लद्दाख में चीन ने बनाए बंकर, स्थायी बैरक का किया गया निर्माण। भारत से जंग की तैयारी में जुटा ड्रैगन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। हालांकि यह खबर दुनिया को पहले से ही पता चल गई थी। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला था कि चीन नागरी इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है जो एलएसी के करीब है। खास बात यह है कि चीन ने पहली बार ये माना है कि वो इस तरह के निर्माण में जुटा है। इस बैरक में जिनपिंग की कितनी सेना है इसकी जानकारी चीनी मीडिया ने नहीं दी, लेकिन तस्वीरों से पता चल रहा है कि उनकी अच्छी खासी तादाद है। पिछले 5 महीने से दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव और ड्रैगन की तैयारियों के बाद एक बार फिर से यही सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन जंग की तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में भारत चीन विवाद और गहरा जाएगा, क्योंकि चीन के सरकारी अखबारों में जंग की तैयारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये बैरक 15,000 फीट की ऊंचाई पर बना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान ने सरहद पर ऐसी तैयारी कर रखी है कि ड्रैगन कितनी भी ऊंचाई से हमला करे उसे चंद सेकंड में जमीन पर उतार दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि ड्रैगन तुम जितना प्रपंच कर लो, तुम्हारा बचना अब नामुमकिन है और तुम्हारी एक एक चाल का जोरदार जवाब दिया जाएगा, तुम्हारी गीदड़ भभकी का जवाब दिया जाएगा। इधर एलएसी पर तैनात जवानों को अब अमेरिका से खरीदी गई नई असॉल्ट राइफल दी जाएगी। इसकी दूसरी खेप भारत आ चुकी है। इन राइफल्स का निशाना बेहद अचूक होता है। ये
असॉल्ट राइफल है। इसका निशाना अचूक है, इसकी फायरिंग से दुश्मन छलनी हो जाता है और अब ये भारत के शूरवीरों के पास है। इसके आने से एलएसी पर भारतीय सेना और मजबूत हो गई है। अमेरिका से आए असॉल्ट राइफल एलएसी पर तैनात जवानों को दिए जाएंगे। अमेरिकी सिंग्स और असॉल्ट राइफल की एक और खेप भारत को मिलने जा रही है। इन राइफलों के पहले बैच में 72,000 राइफलें आई थी और इसे सेना के इस्तेमाल के लिए उत्तरी कमान और अन्य जगहों पर भेजा जा चुका है। भारतीय सेना को आतंकवाद का खात्मा करने वाले अभियानों के लिए ये राइफल दिए गए हैं। भारत ने फास्ट ट्रैक खरीद कार्यक्रमों के तहत इन राइफलों की खरीदारी की थी। अमेरिका से खरीदे गए इन असॉल्ट राइफल को मौजूदा भारतीय स्मॉल आर्म सिस्टम राइफलों की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने करीब एक हफ्ते पहले 2290 करोड़ के हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने को मंजूरी दी थी। इनमें देशी और विदेशी दोनों तरह के हथियार शामिल थे। इसके तहत देश में 970 करोड़ रुपए के एंटी एयरफील्ड हथियार और 540 करोड़ की लागत से स्टैटिक एचएफ ट्रांस रिसीवर सेट खरीदे जाएंगे। वहीं अमेरिका से 780 करोड़ रुपए की लागत से 72,000 सिंग्स और असॉल्ट राइफल खरीदने को मंजूरी दी गई है। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन को बर्बाद कर देंगे, ड्रैगन की छाती छलनी कर देंगे। अब सीमा की सुरक्षा करने के लिए ये सारे हथियार हमारे सैनिकों के पास होंगे। इनसे सीमा पर लगातार सीज फायर करते पाकिस्तान को हमारे शूरवीर भेद देंगे और विस्तारवादी ड्रैगन की गंदी चाल को छेद देंगे। वहीं चीन अपनी विस्तारवादी सोच और हरकतों की वजह से पूरी दुनिया की नजर में गिर चुका है। दुनिया के 14 देशों में एक सर्वेक्षण बाकायदा किया गया और इस सर्वेक्षण में पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया के लोगों का चीन के प्रति रवैया बेहद नकारात्मक हो चुका है। चीन की विस्तारवादी नीति और दुनिया भर को कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी बांटने के बाद पूरी दुनिया अब चीन से नफरत करने लगी है। इसके लिए बाकायदा एक सर्वे किया गया जिससे पता चला कि दुनिया अब ड्रैगन को नफरत की निगाहों से देखती है। दुनिया के विकसित देशों में चीन के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच तेजी से बढ़ने लगी है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि दुनिया के 14 देशों में यह सर्वेक्षण किया गया। ड्रैगन के प्रति ये सोच खासतौर से ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के लोगों में ज्यादा देखी गई। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब चीन अपने पड़ोसी मुल्क और दुनिया भर के अन्य मुल्कों के साथ व्यापार और कूटनीतिक विवादों में फंसा है और दुनिया भर में नफरत बांट रहा है। 14 देशों में किए गए सर्वे से पता चला कि ज्यादातर लोगों का चीन के प्रति नजरिया नकारात्मक है। एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर ने 14 देशों में ये सर्वे किया। ऑस्ट्रेलिया में 81% लोगों का नजरिया ड्रैगन के प्रति नेगेटिव है। ब्रिटेन में 74% लोग चीन को नापसंद करते हैं। जर्मनी में 71% लोग चीन से नफरत करते हैं। अमेरिका में 73% लोगों को ड्रैगन पसंद नहीं है और 14 देशों के 14,276 लोगों के बीच ये सर्वे किया गया था। सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि पिछले साल की तुलना में इस साल लोगों की नफरत में ज्यादा इजाफा हुआ। यानी इस साल चीन के प्रति नकारात्मक सोच रखने वालों में 24% की बढ़त हुई। चीन से नफरत की कई वजह है, जिसमें कोरोना वायरस और व्यापारिक नीतियां ज्यादा अहम है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की चालबाजियों से दुनिया भर में हाहाकार मचा। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस को लेकर चीन को घेरा तो दोनों देशों के बीच व्यापार बिगड़ गया। ब्रिटेन में भी चीन के प्रति नकारात्मक सोच में 19% का इजाफा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की सबसे ज्यादा खिंचाई कोरोना वायरस को लेकर की गई। और इस बीच अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीर लगातार आप TV9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं। 11वां दिन आज है और ये देखिए उन्हीं में से एक तस्वीर जो कि इस वक्त आपके सामने पूरे शहर का आसमान धुआं धुआं हो गया है। लगातार एक दूसरे पर रॉकेट मिसाइल से हमला किया जा रहा है, टैंक के जरिए हमला किया जा रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, एक दूसरे के इलाके पर कब्जे का दावा। और ये देखिए, ये रात की तस्वीर आपने देखी जहां पर किस तरह से मिसाइलें आपको जाती नजर आई, मिसाइलों से अटैक किया गया है। और फिर ये देखिए दिन के उजाले में पूरा का पूरा आसमान काले धुएं से घिर गया। तबाही का मंजर इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। क्या हालात है, यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर 3 की आहट ये तस्वीरें देती नजर आ रही है। देखिए मिसाइलों के जरिए जो हमला किया गया है। और इन सब के बीच सुशांत केस की अगर बात की जाए तो सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन एनसीबी ने अपनी जांच में चौंका देने वाले खुलासे किए। एनसीबी को जांच के दौरान यह पता चला कि देश में ड्रग्स का 1.5 लाख करोड़ का काला कारोबार फैला हुआ है।
ड्रग्स के जाल में फंसी माया नगरी मुंबई से आज की सबसे बड़ी खबर आई है। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को राहत दे दी, लेकिन रिया के भाई शौविक की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। सुशांत की मौत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि दिशा सालियान की मौत से सुशांत केस का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन माया नगरी में फैले ड्रग्स के जाल को सुलझाने के बीच एनसीबी ने जो खुलासा किया वो पूरे देश को हैरान करने वाला है। एनसीबी ने सनसनीखेज खुलासे में बताया है कि ड्रग्स का 1.5 लाख करोड़ का काला कारोबार फैला है और इसके तार यूरोप, अमेरिका और कनाडा तक फैले हैं। 142 ऐसे ड्रग्स के सिंडिकेट हैं जिसके खिलाफ एनसीबी ने बड़ी मुहिम छेड़ दी। एनसीबी के रडार पर देश के 20 लाख नशेड़ी। ड्रग्स का 1.5 लाख करोड़ का काला कारोबार। एनसीबी के जांच के दायरे में 142 ड्रग सिंडिकेट, यूरोप, कनाडा, अमेरिका से जुड़े ड्रग सिंडिकेट, वेस्ट एशिया से ड्रग्स गिरोह का सीधा लिंक। ड्रग्स का जानलेवा कारोबार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गोवा में हो रहा है, जहां सबसे ज्यादा सिंडिकेट एक्टिव हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी ये जहर बेचा जा रहा है। देश में 20 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट ये है कि इस धंधे का तालिबान और आईएसआई से भी कनेक्शन है। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाते सुलझाते ड्रग्स का यह मामला अब इतना आगे निकल चुका है कि इसे जड़ से उखाड़ने के लिए नई जंग छेड़नी होगी। एनसीबी ने अब कमर कस ली है और देश के युवाओं को बर्बाद करने वाले इस जहर से छुटकारा दिलाने का ऐलान कर दिया है। तब जाकर समाज में फैले इस गंदगी से पूरी तरह निजात मिल पाएगी। और इस बीच आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जारी जंग को लेकर बड़ी खबर है। जंग के बीच बूढ़ी दादी की तस्वीर है जो काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। तस्वीर में क्या है यह आपको बता दें और क्यों वायरल हो रही है ये देखिए तस्वीर आपके सामने। आर्मेनिया में बंदूक के साथ ये दादी की तस्वीर है जो कि तेजी के साथ वायरल हो रही है। तो आर्मेनिया की तस्वीर है और दादी के हाथ में बंदूक है और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों में जो आम नागरिक हैं उनमें भी कितना ज्यादा गुस्सा है। इससे पहले भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, अजरबैजान की तस्वीर भी आपको याद होगी जब वहां के आम नागरिक ही सेना की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। और एक और बड़ी खबर आर्मेनिया अजरबैजान की जंग को लेकर है। एक और लेटेस्ट वीडियो है जो कि सामने आया है। आर्मेनिया की रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया है जब रैल में घुसते नजर आए हैं अजरबैजान के सैनिक। ये वो देखिए वीडियो जो कि आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि जब्रियाल में अजरबैजान के जो सैनिक हैं वो घुसते हुए नजर आ रहे हैं। अजरबैजान के सैनिक हैं, आर्मेनिया के सैनिकों ने अजरबैजान के सैनिकों को रोका है। तो ये देखिए लगातार जो लेटेस्ट वीडियो सामने आ रहे हैं वो सबसे पहले हम आप तक रख रहे हैं। एक एक इनपुट्स, एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले TV9 भारतवर्ष रख रहा है। और ये वीडियो जो कि आर्मेनिया की तरफ से अजरबैजान की सेना का। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।